अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आजम, शहंशाह अकबर भी कहा जाता था। अकबर ने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्गों के लोगों को एक समान माना और उनसे अपने मित्रता के संबंध स्थापित किए। अकबर के स्वयं के द्वारा तैयार किया गया धर्म, जिसका नाम है दीन-ए-इलाही, जाने इसके 10 कल्याणकारी सूत्र। एक दूसरे की आज़ादी और मदद करना, गलत करने वालों को माफ करना और गुस्से को त्यागना, सांसारिक चीज़ों की तलब से आज़ादी, सांसारिक बंधनों, हिंसा और भविष्य के लिए संग्रहण करने से आज़ादी, अपने कर्मों का विवेकशील अध्ययन, अच्छे कर्मों करने की ताकत हासिल करना, सुकन दिलनबाजी, अच्छा बर्ताव अपने लोगों के साथ जिसे सभी अमल करें, सांसारिक जीवों से निर्मोह और ईश्वर से जुड़ाव, रूह की खुद के लिए मोहब्बत और उस ईश्वर के साथ एक हो जाना। यह अकबर के धर्म दीन-ए-इलाही के 10 नियम थे। अकबर के शासन काल की 5 अच्छी बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा। उसने चित्रकारी आदि ललित कलाओं में काफी रुचि दिखाई। मुगल चित्रकारी का विकास करने के साथ साथ ही उसने यूरोपीय शैली का भी स्वागत किया। नंबर 2, अपने आरंभिक शासन काल में अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता नहीं थी, किंतु समय के साथ साथ उसने अपने आप को बदला और हिंदुओं सहित अन्य धर्मों में बहुत रुचि दिखाई। उसने हिंदू राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर के दरबार में अनेक हिंदू दरबारी, सैन्य अधिकारी व सामंत थे। नंबर 3, उसने धार्मिक चर्चाओं व वाद विवाद कार्यक्रम की अनोखी श्रृंखला आरंभ की थी, जिसमें मुस्लिम आलिम लोगों की जैन, सिख, हिंदू, चारवाक, नास्तिक, यहूदी, पुर्तगाली एवं कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्रियों से चर्चाएं हुआ करती थी। उसके मन में इन धार्मिक नेताओं के प्रति आदर भाव था। नंबर 4, उसने आगे चलकर एक नए धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना की, जिसमें विश्व के सभी प्रधान धर्मों की नीतियों व शिक्षाओं का समावेश किया था। दुर्भाग्यवश ये धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता चला गया। नंबर 5, इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी कर दी गई। परंपरा अनुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। क्या अकबर के साथ ऐसा करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। अकबर के शासनकाल की 5 खराब बातें। तत्कालीन समाज में वेश्यावृत्ति को सम्राट का संरक्षण प्रदान था। बलपूर्वक जाकर सती होने से रोक देते व उसे सम्राट की आज्ञा बताते तथा उसकी स्त्री को हरम में डाल दिया जाता था। हालांकि इस प्रकरण को दरबारी इतिहासकारों ने कुछ इस ढंग से कहा कि इस प्रकार बादशाह सलामत ने सती प्रथा का विरोध किया। नंबर 2, अबला स्त्रियों को संरक्षण दिया। अपनी जीवनी में अकबर ने स्वयं लिखा, यदि मुझे पहले ही यह बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की किसी भी स्त्री का अपहरण कर अपने हरम में नहीं डालता। नंबर 3, आईने अकबरी के अनुसार अब्दुल कादरी बदायूनी कहते हैं कि बेगम में कुलीन, दरबारियों की पत्नियां अथवा अन्य स्त्रियां जब कभी बादशाह की सेवा में पेश होने की इच्छा करती तो उन्हें पहले अपनी इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। नंबर 4, अकबर अपनी प्रजा को बाध्य किया करता था कि वह अपने घर की स्त्रियों का नग्न प्रदर्शन सामूहिक रूप से आयोजित करे, जिसे अकबर ने खुदा रोज प्रमोद दिवस नाम दिया हुआ था। नंबर 5, जजिया कर गरीब हिंदुओं की। नंबर 5, जजिया कर गरीब हिंदुओं को गरीबी से विकास होकर इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था। यह मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था। इस कारण बहुत सी गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था, जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। अगर आपको अकबर के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।